बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी, साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खास तौर से बात करने जा रहे हैं धान, अरहर, मोटे अनाज, सोयाबीन और धनिये की। इसके अलावा भी कई और जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। बाजार के जानकार साहिल गोयल भी हमारे साथ जुड़ेंगे, जिनके साथ हम भाव पर चर्चा करेंगे। फिलहाल शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। ज्यादातर मंडियों में नरमी के साथ हुए धान के सौदे, कुछ मंडियों में स्थिर रहे भाव। तो शुरुआत करते हैं धान से। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन यानी सोमवार को ज्यादातर मंडियों में धान के सौदे नरमी के साथ हुए। वहीं कुछ मंडियों में इसका कारोबार स्थिर भाव पर हुआ। धान के बाजार पर पेश है हमारी ये रिपोर्ट। कृषि उपज मंडियों में धान की आवक सामान्य बनी हुई है। सोमवार को ज्यादातर मंडियों में धान का कारोबार गिरावट के साथ हुआ, जबकि कुछ मंडियों में धान के भाव स्थिर रहे। एग मार्केट के मुताबिक गुजरात की दाहोद मंडी में 16 दिसंबर को धान का भाव रहा 1985 रुपए, जो कि 18 दिसंबर को 5 रुपए टूटकर 1980 रुपए हो गया। राजस्थान की कोटा मंडी में 16 दिसंबर को धान का भाव रहा 3700 रुपए। 18 दिसंबर को इसका भाव 100 रुपए टूटकर 3600 रुपए पर आ गया। उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में 18 दिसंबर को धान का भाव 10 रुपए लुढ़क कर 2090 रुपए से 2080 रुपए पर आ गया। वहीं राज्य की बदायूं मंडी में इस दौरान धान के सौदे स्थिर भाव पर हुए। यहां दोनों दिन यानी 16 और 18 दिसंबर को धान का भाव 2183 रुपए पर टिका रहा। छत्तीसगढ़ की सूरजपुर मंडी में 18 दिसंबर को धान का कारोबार 2185 रुपए पर हुआ। घरेलू स्तर पर इस साल धान की पैदावार रिकॉर्ड स्तर पर जा सकती है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान देश में धान की उपज 1355.42 लाख टन होने का अनुमान जताया गया है। ये उपज पिछले साल की तुलना में 60.71 लाख टन अधिक है। पिछले साल धान की पैदावार 1294.71 लाख टन रही थी। तो ये देखिए आपने धान पर हमारी रिपोर्ट, और अब इस पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ते हैं बाजार के जानकार साहिल गोयल जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। साहिल जी नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी हमने धान पर ये रिपोर्ट देखी, तो मौजूदा हालात को देखते हुए धान के बारे में क्या संभावना लग रही है आपको? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम धान के कारोबारी आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो हम देखते हैं कि अधिकांश मंडियों के अंदर आंशिक नरमी के साथ ही कारोबार होता हुआ दिखाई दिया। पिछले महीने के मुकाबले इस महीने मंडियों के अंदर आवक भी जो है आंशिक रूप से थोड़ी बहुत सुस्त होती हुई नजर आ रही थी। घरेलू मांग की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पे लगभग हमें 1.5 से 2% तक के बीच में सुधार देखने को मिला है। और निर्यात की ओर भी नजर डालते हैं तो वहाँ पे भी हमें एक आंशिक सुधार देखने को मिला है, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 3 से 4% तक के बीच में है। गवर्नमेंट की एमएसपी पॉलिसी का भी लगातार जो है धान के किसानों को फायदा मिलता हुआ दिख रहा है, इसलिए ऐसा लग रहा है कि आगे आने वाले समय में भी इसमें तेजी जारी रहेगी। ठीक है, तो ऐसे में किसानों के लिए क्या सलाह रहने वाली है आपकी? बिल्कुल, किसान भाई बहन धान के अंदर तेजी करके चल सकते हैं। फिलहाल अगर मैं जनवरी फरवरी की बात करूं तो हो सकता है एक आंशिक तेजी देखने को मिले, जो 70 से 100 रुपए क्विंटल के बीच में रह सकती है। और अगर किसान भंडारण क्षमता रखते हैं, मार्च अप्रैल तक का इंतजार कर सकते हैं, तो तेजी बढ़कर जो है 150 से 250 रुपए क्विंटल के बीच में जा सकती है। जी, आप हमारे साथ यूं ही बने रहिए, आपके साथ हम बार बार जुड़ते रहेंगे। फिलहाल अब हम आगे बढ़ते हैं और रुख करते हैं कुछ और सुर्खियों का।
सोमवार को अरहर के भाव में मिला जुला रुख रहा। राजकोट मंडी में 250 रुपए की बढ़त। धोराजी मंडी में 4,505 रुपए रहा सोयाबीन का भाव। कोटा मंडी में 4,700 रुपए पर हुआ कारोबार। आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करेंगे अरहर की। सोमवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में अरहर के सौदों में मिला जुला रुख देखने को मिला है। दाहोद मंडी में भाव घटे तो वहीं गाजियाबाद मंडी में सौदे बढ़त के साथ हुए। अरहर के कारोबार पर पेश है हमारी रिपोर्ट। सोमवार को अरहर के बाजार में मिले जुले रुख के साथ कारोबार हुआ। दाहोद और लिंगा सुगुर मंडी में भाव घटे, वहीं राजकोट और गाजियाबाद मंडी में भाव में मजबूती दर्ज की गई। एग मार्केट के अनुसार गुजरात की दाहोद मंडी में 16 दिसंबर को अरहर का भाव रहा 8,000 रुपए। 18 दिसंबर को ये 300 रुपए गिरकर 7,700 रुपए क्विंटल रह गया। राज्य की राजकोट मंडी में तेजी का रुख रहा। यहां 16 दिसंबर को अरहर का भाव 10,000 रुपए था। 18 दिसंबर को इसमें 250 रुपए की तेजी आई और भाव 10,250 रुपए क्विंटल हो गया। उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में तेजी का सिलसिला जारी रहा। यहां 16 दिसंबर को अरहर का भाव 9,600 रुपए क्विंटल था, जो 18 दिसंबर को 200 रुपए चढ़कर 9,800 रुपए हो गया। वहीं कर्नाटक की लिंगा सुगुर मंडी में अरहर के सौदे गिरावट के साथ हुए। यहां 16 दिसंबर को अरहर का भाव 9,900 रुपए रहा। 18 दिसंबर को इसमें 400 रुपए की नरमी आई और भाव 9,500 रुपए क्विंटल रह गया। घरेलू स्तर पर इस साल खरीफ अरहर की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में साल 2022-23 के दौरान खरीफ अरहर की पैदावार 34,30,000 टन होने की उम्मीद है, जबकि बीते साल इसकी उपज 42,20,000 टन रही थी। यानी इस साल खरीफ अरहर की पैदावार में 7,90,000 टन की कमी हो सकती है। चलिए तो अब हम आगे बढ़ते हैं और हम जुड़ते हैं अपने एक्सपर्ट साहिल जी के साथ और अरहर पर कुछ और जानकारी बढ़ाते हैं। साहिल जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, काफ़ी समय से जुड़े हुए हैं। तो आपसे मैं ये जानना चाहूँगा, अरहर के भाव की अभी हमने ये रिपोर्ट देखी, तो आगे किस ओर आपको जाते दिख रहे हैं अरहर के भाव? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम अरहर के आंकड़ों पे नजर डालते हैं तो अरहर के जो फंडामेंटल है मजबूत बने हुए हैं। हालांकि हम देखते हैं कि पिछले 2-3 सप्ताह के दौरान बाजारों के अंदर मिले जुले रुख देखने को मिले। कुछ मंडियों के अंदर आंशिक नरमी के साथ भी कारोबार होता हुआ दिखाई दिया है। लेकिन अगर हम इसकी उत्पादन क्षमता की ओर नजर डालते हैं तो पिछले वर्ष के मुकाबले उत्पादन क्षमता कम होते हुए नजर आ रही है और आगे सीजनल डिमांड के अंदर लगभग 5% तक की तेजी की उम्मीद लग रही है। निर्यात की ओर भी हम नजर डालते हैं तो वहां पे भी हमें कुछ आंशिक सुधार देखने को मिले हैं। इन सभी फैक्टर्स का प्रभाव अरहर के फसल पे पड़ता हुआ दिखाई देगा और आगे आने वाले समय में इसमें तेजी और आ सकती है। तो बतौर सलाह क्या कहना चाहेंगे आप किसानों से? बिल्कुल, किसान भाई बहन अरहर के अंदर तेजी करके चल सकते हैं। नए साल में जनवरी फरवरी के दौरान हम लेके चलते हैं तो 150 से 200 रुपए क्विंटल तक की तेजी आ सकती है और अगर किसान भंडारण क्षमता रखते हैं मार्च अप्रैल तक का इंतजार कर सकते हैं तो तेजी बढ़कर जो है 350 से 400 रुपए क्विंटल तक और जा सकती है। जी ठीक है, आप हमारे साथ यूं ही बने रहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं और अब मंडी खबर में हम बात करेंगे पपीते की। हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी में पपीते का भाव 3,500 रुपये रहा। यहीं की कांगड़ा मंडी में भाव रहा 2,250 रुपये, जबकि पंजाब की गढ़शंकर मंडी में भाव रहा 1,700 रुपये और उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में इसका भाव 2,100 रुपये रहा। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता पर आधारित हैं। फिलहाल वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी मोटे अनाज की। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। मुझे तगड़ा इंसेंटिव मिला। क्या प्लान है? सोच रहा हूँ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करूँ। बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। अब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना आसान हो गया है। पर कैसे? आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम में बिना ब्रोकर के आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और आपको आपकी पूंजी पर मिलेगी रिटर्न्स। आरबीआई पोर्टल पर जाइए, मुफ्त में अकाउंट खोलिए और अपने बैंक खाते से सीधे पैसे इन्वेस्ट कीजिए। सुरक्षित, आसान। रिटायरमेंट के बाद मैं भी यही इन्वेस्ट करूंगा। बहुत सही कह रहे हैं आप। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। सरकार
की प्राथमिकता का केंद्र कृषि। हर दिन नई इबारत, आत्मनिर्भर नया भारत। आधुनिक तकनीक और विज्ञान का मेल। किसानों की मेहनत है ये, नहीं है कोई आसान खेल। बीज से बाजार तक, अन्नदाता से खरीदार तक। खेती किसानी से जुड़ा हर मंथन जानने के लिए देखिए कृषि दर्शन। देखिए कृषि दर्शन सोमवार, बुधवार, शुक्रवार शाम 7 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। अब हम मोटे अनाज की बात करने जा रहे हैं। अब हम बुलेटिन के इस हिस्से में जानेंगे बाजरे के बारे में, लेकिन उससे पहले बात करते हैं जौ की। तो जौ से करते हैं शुरुआत। ब्रेक के इस पार कृषि उपज मंडियों में सोमवार को जौ की आवक सामान्य बनी हुई है। बात इसके हाजिर भाव की करें तो एगमार्क नेट के अनुसार राजस्थान की जयपुर मंडी में जौ के सौदे 1880 रुपए पर हुए। राज्य की ही विजयनगर मंडी में जौ का भाव रहा 1850 रुपए प्रति क्विंटल। उत्तर प्रदेश की मेहरौनी मंडी में इस दौरान जौ की खरीद 1900 रुपए पर हुई। जौ की पैदावार की बात करें तो घरेलू स्तर पर इस साल जौ की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार साल 2022-23 के दौरान रबी जौ की पैदावार 16,85,000 टन होने का अनुमान है, जबकि 2021-22 के दौरान इसकी उपज 13,71,000 टन रही थी। यानी इस साल रबी जौ की पैदावार 3,14,000 टन ज्यादा हो सकती है। तो आइए जौ पर अपनी जानकारी और बढ़ाते हैं। एक बार फिर हम जुड़ते हैं साहिल गोयल जी के साथ, हमारे साथ बने हुए हैं। साहिल जी, जौ के भाव की क्या स्थिति रह सकती है? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम जौ के कारोबारी आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो हम देखते हैं कि इस साल के शुरू से ही जौ के अंदर तेजी का माहौल बना हुआ है। घरेलू स्तर पर हम देख रहे हैं कि उत्पादन क्षमता जो है पिछले वर्ष के मुकाबले अच्छी निकलते हुए आई है। इसकी मुख्य वजह यही थी कि पिछले वर्ष अच्छे मानसून और वेदर कंडीशन के कारण हमें उच्च क्वालिटी की फसल देखने को मिली थी। गवर्नमेंट की एमएसपी पॉलिसी का भी लगातार जो है जौ के किसानों को फायदा मिलता हुआ दिख रहा है। इसके अलावा घरेलू मांग की अगर हम बात करते हैं तो पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष लगभग 5% तक का सुधार देखने को मिला है। निर्यात की ओर भी नजर डालते हैं तो वहाँ पे भी हमें लगभग 5% तक का ही सुधार होता हुआ दिखाई दिया है। इन सभी फैक्टर्स का प्रभाव जौ के भावों पे पड़ता हुआ दिखाई देगा और आने वाले समय में जौ के अंदर और तेजी आ सकती है। तो इन सब बातों के मद्देनजर आप किसानों से क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, किसान भाई बहन जौ के अंदर तेजी करके चल सकते हैं। जनवरी फरवरी के दौरान हो सकता है हमें 50 से 80 रुपए क्विंटल तक की तेजी देखने को मिलेगी। और अगर किसान भंडारण क्षमता रखते हैं, फरवरी मार्च तक का इंतजार कर सकते हैं, तो ये तेजी बढ़कर जो है 120 से 180 रुपए क्विंटल तक और जा सकती है। ठीक है, चलिए आप हमारे साथ यूं ही बने रहिए। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करेंगे ज्वार की। तो गुजरात की राजकोट मंडी में ज्वार का भाव रहा 4,900 रुपए और यहीं की सिद्धपुर मंडी में भाव रहा 4,622 रुपए। राजस्थान की विजयनगर मंडी में भाव रहा 2,750 रुपए और यहीं की कोटा मंडी में भाव रहा 2,525 रुपए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता पर आधारित हैं। आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करेंगे बाजरे की। इन दिनों कृषि उपज मंडियों में बाजरे की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव पर नजर डालें तो सोमवार को एगमार्क नेट के अनुसार गुजरात की जंबूसर मंडी में बाजरे का भाव 2,400 रुपए रहा, जबकि राजस्थान की ही जयपुर मंडी में इस दौरान बाजरे के सौदे 2,159 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। उत्तर प्रदेश की बदायूं मंडी में बाजरे की खरीद 2,500 रुपए पर हुई। इस साल खरीफ बाजरे की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार साल 2022-23 के दौरान खरीफ बाजरे की पैदावार 1,11,66,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि 2021-22 के दौरान इसकी उपज 97,81,000 टन रही थी। यानी इस साल खरीफ बाजरे की पैदावार 13,85,000 टन ज्यादा हो सकती है।
इसी तरह कुल मोटे अनाज की उपज में खासी बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक 2022-23 के दौरान मोटे अनाज की पैदावार 5,47,48,000 टन के पार जा सकती है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान मोटे अनाज की उपज 5,11,01,000 टन थी। तो आइए आगे बढ़ते हैं और एक बार फिर साहिल गोयल जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, उनसे संपर्क साधने का प्रयास करते हैं। साहिल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो आगे किस ओर आपको जाते दिखाई दे रहे हैं बाजरे के भाव, साहिल जी? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम बाजरे के आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो बाजरे के जो फंडामेंटल है मजबूत बने हुए हैं जी। घरेलू स्तर पर हम देख रहे हैं कि पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष लगभग 10% तक का सुधार हमें देखने को मिला है। इसके अलावा निर्यात मांग के अंदर भी लगभग 10 से 12% तक का सुधार है। उत्पादन क्षमता पिछले वर्ष के मुकाबले अच्छे होते हुए नजर आ रही है और सीजनल डिमांड में भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे लगभग 5% तक के सुधार का अंदाजा लग रहा है जी। तो और फिर यदि हम बात करें किसानों के लिए आपकी सलाह की, तो वो क्या रहने वाली है? बिल्कुल, किसान भाई बहन बाजरे के अंदर तेजी करके चल सकते हैं। जनवरी फरवरी के दौरान हमें लग रहा है कि हमें 300 रुपये क्विंटल तक की तेजी देखने को मिलेगी और अगर आगे मांग में और सुधार होता है तो ये तेजी बढ़कर जो है 350 से 450 रुपये क्विंटल तक और जा सकती है। ठीक है, चलिए आप हमारे साथ यूं ही बने रहिए, आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करेंगे मक्का की। गुजरात की दाहोद मंडी में मक्का का भाव रहा 2,600 रुपये और यहीं की जम्मूसर मंडी में भाव रहा 1,900 रुपये। मध्य प्रदेश की खातेगांव मंडी में भाव रहा 1,900 रुपये, जबकि राजस्थान की कोटा मंडी में भाव रहा 2,150 रुपये। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता पर आधारित हैं। फिलहाल समय हुआ है एक ब्रेक का, आगे जानेंगे सोयाबीन और हमारे साथ आप जुड़ेंगे तो धनिया का भी हाल हम आपको बताएंगे। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए दूरदर्शन किसान। डीडी किसान पर ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। अब बात करेंगे अनार की। हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी में अनार का भाव रहा 16,000 रुपये, पंजाब की लुधियाना मंडी में भाव रहा 3,000 रुपये, जबकि राजस्थान की जालोर मंडी में भाव रहा 2,000 रुपये और उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में भाव रहा 6,500 रुपये। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता पर आधारित हैं। आगे बढ़ेंगे हम अब और बात करते हैं सोयाबीन की। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों सोयाबीन की आवक सीमित बनी हुई है। एग मार्कनेट के अनुसार 18 दिसंबर को गुजरात की धोराजी मंडी में सोयाबीन का भाव रहा 4,505 रुपये, मध्य प्रदेश की खुजनेर मंडी में भाव रहा 4,600 रुपये, जबकि राजस्थान की कोटा मंडी में इस दौरान सोयाबीन के सौदे 4,700 रुपये पर हुए। सोयाबीन की पैदावार पर नजर डालें तो कुल तिलहनी फसलों की उपज में शामिल सोयाबीन की पैदावार इस साल रिकॉर्ड स्तर पर जा सकती है। साल 2022-23 के दौरान खरीफ सोयाबीन की उपज 149.76 लाख टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान खरीफ सोयाबीन की पैदावार 129.87 लाख टन थी। इस साल कुल तिलहन की उपज का रिकॉर्ड टूटने जा रहा है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक 2022-23 के दौरान कुल तिलहन की पैदावार 409,96,000 टन होने का अनुमान है, जो पिछले वर्ष के तिलहन उत्पादन की तुलना में 30,33,000 टन अधिक है। बीते साल इस दौरान कुल तिलहन की उपज 379,63,000 टन रही थी। तो ये देखिए आपने हमारी रिपोर्ट। अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करेंगे धनिया की। सोमवार को गुजरात और राजस्थान की ज़्यादातर मंडियों में धनिया की आवक रही।
भाव की बात करें तो एगमार्क नेट के मुताबिक गुजरात की राजकोट मंडी में धनिये का भाव रहा 7,500 रुपये। वहीं राजस्थान की जोधपुर मंडी में धनिये के सौदे 5,970 रुपये पर हुए। राज्य की ही कोटा मंडी में धनिये का भाव रहा 6,800 रुपये। वहीं बात धनिये के निर्यात की करें तो देश से होने वाले धनिये के निर्यात में इस साल बढ़त देखने को मिली है। साल 2022-23 के दौरान धनिये का निर्यात 10% बढ़ा है। भारतीय मसाला बोर्ड के मुताबिक वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान धनिये का निर्यात 54,481 टन के पार पहुंच गया है, जबकि बीते साल इस दौरान धनिये का निर्यात 48,656 टन हुआ था। यानी बीते साल के मुकाबले इस साल धनिये का निर्यात 5,825 टन बढ़ा है। चलिए हम अब बात करेंगे, एक बार साहिल जी के साथ पुनः जुड़ते हैं, हमारे साथ बने हुए हैं। और धनिये पर अभी हमने एक रिपोर्ट देखी साहिल जी, तो धनिये का जो बाजार है आगे कैसा रह सकता है? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम धनिये के आंकड़ों पर नज़र डालते हैं तो हम देखते हैं कि पिछले पूरे साल धनिये के अंदर जो है हमें अच्छी तेज़ी देखने को मिली। घरेलू स्तर पर तो मांग के अंदर तेज़ी हमें आते हुए दिखाई दी ही थी। इसके अलावा निर्यात के स्तर पर भी जो है लगभग 10% तक का हमें एक परिवर्तन आता हुआ दिखाई दिया। ओवरऑल फैक्टर्स अगर हम देखते हैं तो फंडामेंटल मजबूत बने हुए हैं। घरेलू उत्पादन भी जो है पिछले वर्ष के मुकाबले सुधरता हुआ दिखाई दे रहा है। और गवर्नमेंट की MSP पॉलिसी और निर्यात को लेकर जो पॉलिसीज बनाई जा रही हैं वो लगातार जो है धनिये के लिए सपोर्टिव बनी हुई हैं। तो ऐसे में किसानों को क्या सलाह रहने वाली है आपकी? बिल्कुल, किसान भाई बहन धनिये के अंदर तेजी करके चल सकते हैं। जनवरी फरवरी के दौरान हमें 350 से 400 रुपये क्विंटल तक की तेजी देखने को मिल सकती है। और आगे सीजनल डिमांड के अंदर फरवरी मार्च तक अगर किसान भाई बहन रुक सकते हैं तो ये तेजी बढ़कर जो है 500 रुपये क्विंटल तक और जा सकती है। चलिए ठीक है साहिल जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपने कृषि जिन्सों पर अपनी अहम जानकारी हमारे साथ साझा की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करेंगे प्याज की। गुजरात की राजकोट मंडी में प्याज का भाव रहा 1,450 रुपये। यहीं की सूरत मंडी में भाव रहा 2,100 रुपये। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में भाव रहा 2,000 रुपये, जबकि राजस्थान की सूरतगढ़ मंडी में भाव रहा 2,500 रुपये। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता पर आधारित हैं। आगे बढ़ेंगे, अब बात करते हैं आलू की। गुजरात की सूरत मंडी में आलू का भाव रहा 1,600 रुपये। मध्य प्रदेश की हरदा मंडी में भाव रहा 920 रुपये, जबकि महाराष्ट्र की पुणे मंडी में भाव रहा 1,600 रुपये। वहीं उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में भाव रहा 780 रुपये। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता पर आधारित थे। आज के मंडी खबर में फिलहाल इतना ही। आशा है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से सहायता मिल रही होगी। आप अपनी स्क्रीन पर इस QR कोड को स्कैन करके जो दिखाई दे रहा है DD किसान के YouTube चैनल पर भी इस कार्यक्रम को देख सकते हैं। फिलहाल मैं अपनी पूरी टीम के साथ आपसे विदा लूंगा। आप तमाम कार्यक्रमों के लिए जुड़े रहिए और देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।